हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेक्टर के प्रॉक्सी स्टॉक स्किपर लिमिटेड के बारे में। कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी आ चुके हैं, कॉन कॉल भी आ चुकी है, तो सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या फ्यूचर का गाइडेंस रहा है इस बार, कंपनी के नंबर कैसे रहे हैं और इस कंपनी में ग्रोथ कैसी देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट कैसा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा 13.9% से ग्रो किए हैं। मार्जिन वाई वाई बेसिस पर देखेंगे 9.4 से बढ़कर के 9.6 हुए हैं। मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है, विच इज अपटिक इन द ग्रोथ सेगमेंट। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सारे नंबर एज इट इज हैं, फर्क बस यहाँ पर टैक्स में आ गया है। पिछली बार हैवी टैक्स का पेमेंट हुआ था यहाँ पे मोर देन 40%, और इस बार लगभग 25% के अराउंड टैक्स का पेमेंट हुआ है, जिसकी वजह से पैट में डिफरेंस आया है। और अगर आप पैट देखेंगे तो वाई वाई बेसिस पर 90% से पैट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ अगर करोड़ की बात करें तो 25 करोड़ से बढ़ करके इनके जो पैट हुए हैं वो लगभग 48 करोड़ रुपए हो चुके हैं इस क्वार्टर में। तो नंबर जो है इस बार काफी बेहतर है। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी रेवेन्यू में ग्रोथ है, एंड पैट ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी लगभग 33% से ग्रो किया है। तो नंबर इस बार स्किपर के काफी सॉलिड हैं, काफी बेहतर नंबर हैं। वाई वाई बेसिस पर 12 मंथ बेसिस पर अगर देखा जाए तो वहां पे भी रेवेन्यू में 41% की ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग लेवरेज यहां पर अभी भी देखने को मिला है। लगभग 82% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पर रही है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग सेगमेंट से लगभग 76% का यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। इंफ्रा जो कि लो मार्जिन वाला सेगमेंट है, यहाँ पे 15% का है, और पॉलीमर जो है तो वो लगभग 3% का कंट्रीब्यूशन है। पॉलीमर का यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस बार इस साल की अगर बात करें तो थोड़ा सा घटा है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम डेट की बात करें तो डेट में इस बार मतलब कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट डेट लेवल अगर आप देखेंगे तो वो जो है तो यहाँ पर वाई वाई बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल नेट डेट प्लस एक्सेप्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने डेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। इसका इम्पैक्ट आपको डेट टू इक्विटी में भी देखने को मिलेगा, जो कि 0.64 से घट करके 0.59 हो चुकी है, यानी कि कंपनी के डेट के नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। और इन्वेंट्री डेज भी अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार इन्वेंट्री डेज कंपनी के कम हुए हैं। कंपनी का कैश फ्लो भी हेल्दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल ईयर बेसिस कंपनी का कैश फ्लो भी इस बार हेल्दी। ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो पास्ट में कंटिन्यूअसली अब तक की अगर बात करें 52% की ग्रोथ है ऑर्डर बुक में, और इस बार हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक जो इस बार के ऑर्डर बुक में भी लगभग 20% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पर। एंड द गुड थिंग कि अब कंपनी जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी सिक्योर कर रही है। इस बार मेजर उनको यूएसए से एक ऑर्डर मिला है जो कि लगभग $15 मिलियन रुपीस का है। इसके अलावा $150 मिलियन रुपीस के ऑर्डर जो हैं अभी भी पाइपलाइन में है। कंपनी का कैपेक्स एक्सपेंशन भी हुआ है, तो इसके बारे में हम आगे कॉन कॉल में बात करेंगे। एंड न्यू बिजनेस यहाँ पे एमडीपी गैस पाइपलाइन के सेगमेंट में कंपनी को अप्रूवल मिल गया है, तो इस सेगमेंट में भी कंपनी अब एंटर कर रही है। इसके अलावा अगर स्किपर लिमिटेड के पिछले पास्ट क्वार्टर के ऑर्डर इनफ्लो की बात करें, विच इज हैज रियली बीन कंसिस्टेंट। एंड व्हाई इज इट पावर प्रॉक्सी? क्योंकि यहां पर अगर ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लगभग 9 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लानिंग है FY22 से लेकर के FY32 की अगर बात किया जाए, और वहां से मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं। इसके अलावा स्किपर के पॉलीमर सेक्टर की बात करें जो कि 9% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि ये जल जीवन मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट रिसेंटली न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने यहाँ से 46% जो फंडिंग थी उसको स्लैश कर दिया है। तो ये सेगमेंट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। पहले भी मैं स्किपर की जो भी वीडियोस बनाया उसमें इस बारे में बात कर चुका हूँ। दैट इज़ वाई ये सेक्टर जो है मुझे उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता, बट स्टिल कंपनी हैज़ डन रियली गुड, विच शोज़ कि यहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी का कितना बढ़िया है। क्योंकि इतना क्राउडेड इतना इंटेंस कंपटीशन होने के बावजूद भी ये सेक्टर मतलब बढ़िया ग्रो किया है अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पर।
और कंपनी के अगर हम रिसीवेबल्स की बात करें तो आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कंपनी के रिसीवेबल्स डाउन हुए हैं, डेट डाउन हुए हैं, इन्वेंट्री डेज डाउन हुए हैं, रिसीवेबल डाउन हुए हैं, विच शोज की कंपनी का इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब बात कर लेते हैं कॉन कॉल की, तो कॉन कॉल में क्या खास बातें हुई हैं। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट ने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि स्किपर इज पोजिशनड एट अ मल्टी ईयर ग्रोथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की एंड स्किपर इज डूइंग रियली वेल। सारे पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट है और आरओसी की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार इनका आरओसी भी इंप्रूव हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो 4.4% ऑफ सेल्स रही है, जो कि इंप्रूव हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, विच वाज 4.69% एंड दे आर टारगेटिंग फॉर 4% फाइनेंस कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। इसके अलावा क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस की बात करें, बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है। इंजीनियरिंग रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पर रहे हैं। पॉलीमर रेवेन्यू भी बेस्ट एवर रहा है, लगभग 34% की ग्रोथ वाई बेसिस पर रही है। और यहाँ पे फिर वही जल जीवन मिशन की बात किए हैं, बट स्टिल यहाँ पे मतलब नेगेटिविटी आने के बावजूद भी ये FY27 में जो गाइडेंस की बात कर रहे हैं वो 25 से 30% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं इस सेगमेंट। ऑर्डर बुक इनफ्लो की बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ के ऑर्डर जो है इनफ्लो इस साल हुए हैं FY25 में। और टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 7,500 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर बुक है, विच इज हाईएस्ट एवर। रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें तो 18 से 24 महीने की रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर बुक है। इसके अलावा दो बढ़िया ऑर्डर इस क्वार्टर में मिले हैं। एक तो पावर ग्रिड से लगभग 500 करोड़ का रहा है और एक्सपोर्ट ट्रैक्शन यूएसए से बढ़िया मिला है इस बार। मतलब एक्सपोर्ट की भी अगर बात करें तो वाई बेसिस पर इनके एक्सपोर्ट के रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ हुई। एंड इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 15 मिलियन का ऑर्डर इनको अभी मिला है और लगभग 150 मिलियन के ऑर्डर जो है वो बिड पाइपलाइन में है। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो $10 बिलियन की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है अगले 2 से 3 साल में। एक्सपोर्ट के मार्जिन बेटर होते हैं, मोर देन 2% डोमेस्टिक, तो इसीलिए कंपनी जो है एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। एंड टोटल कैपेसिटी की बात करें, इंजीनियरिंग सेगमेंट में लगभग 3 लाख जो है तो टन पर एनएम का यहाँ पे इंजीनियरिंग में इनकी कैपेसिटी है। और इस बार कैपेक्स जो है 75,000 टन पर एनएम का एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी ने इस बार किया है, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल होगा मई 2025 में। यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है क्वार्टर 2 FY26 के रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। यूटिलाइजेशन की बात करें तो क्वार्टर 3 FY26 तक इनका यूटिलाइजेशन लगभग 80 से 85% का होगा। लॉन्ग टर्म कैपेक्स गाइडेंस की बात करें, लगभग 800 करोड़ के गाइडेंस की बात कर रही है। हर साल जो है 200 करोड़ का एनुअली कैपेक्स हर साल के लिए होगा और 4 साल में ये जो है लगभग 800 करोड़ के कैपेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। कस्टमर के कुछ एडवांस है लगभग 200 करोड़ के, जो कि डिले हुए हैं, क्वार्टर 1 FY26 तक आने की बात है। इन्वेंट्री डेज इंप्रूव हुए हैं। डिविडेंड की बात ना ही करें, बहुत छोटा डिविडेंड है, मतलब चाय पीने जितना शायद मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात करें न्यूज़ सेगमेंट में एंट्री हुई है, विच इज़ क्वाइट गुड। और मतलब गैस पाइपलाइन में अभी तो जल जीवन वाला था जो सेगमेंट काफ़ी डल लग रहा था, लेकिन गैस पाइपलाइन वाला आई थिंक दिस सेगमेंट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द पॉलीमर बिजनेस। तो हो सकता है पॉलीमर बिजनेस में यहाँ से एक अच्छी जान आए एंड दैट इज़ वाई कि यहाँ पे जो गाइडेंस की बात की है मैनेजमेंट ने, लगभग 20-25% के अराउंड जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 25 से 30%, मे बी दिस इज़ वन ऑफ द की ड्राइवर ग्रोथ। उसके अलावा आउटलुक की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा है, 20 से 25% का CAGR 25-27 2 सालों के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। इंजीनियरिंग में मार्जिन ये आएंगे। लॉन्ग टर्म का गाइडेंस पिछले कॉन कॉल में भी लगभग 10% का दिया था मैनेजमेंट ने ओवरऑल। एंड आई थिंक अभी भी वो गाइडेंस कंपनी का मेंटेन है और मतलब कंपनी उस तरीके से एग्जीक्यूट भी कर रही है, परफॉर्मेंस भी कंपनी का कुछ वैसा ही है। ओवरऑल कहेंगे कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सॉलिड नंबर हैं, कॉन कॉल काफ़ी अच्छी आई है। एंड यस, इस थीम में इन्वेस्टेड हूँ मैं एंड दैट इज़ वाई डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फॉर बाई और सेल। आप इसको रिकमेंडेशन की तरह ना लीजिए और जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। नंबर्स कैसे आए, कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा, सारा सब कुछ जो कुछ था आप लोगों के साथ डिस्कशन ही इस वीडियो का मेन पर्पस था। बाकी कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कमेंट एंड आई वुड लव टू आंसर देम।
और बाकी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।